गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल हैं सबके। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉफिट लॉस का सवाल लेके आया हूँ। देखते हैं उसे किस तरह से हल किया जा सकता है। आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर आप पहले हल करना चाहते हैं इस सवाल को तो वीडियो को पॉज करके आप हल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से ये सवाल लिखा है। दो वस्तुएं, दो आर्टिकल हैं ए और बी, जिनके सीपी का सम क्रय मूल्य का योग 350 रुपये है। दोनों वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है। मतलब जो भी उनका सीपी है दोनों को 60% ऊपर मार्कअप किया, अंकित किया। यदि बी का अंकित मूल्य और ए के अंकित मूल्य से 64 रुपये ज़्यादा है और 60% ऊपर अंकित करने के बाद बी का जो अंकित मूल्य है वो ए के अंकित मूल्य से 64 रुपये ज़्यादा हो गया, तो ए का सीपी पूछा है। ठीक है, इस सवाल को करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। आप शुरू के अंदर इसके अंदर ए का क्रय मूल्य x और बी का 350 माइनस x भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मेरे समझ में आती है कि इस सवाल को किस तरह से जल्दी किया जा सकता है, तो मैं आपके साथ वो अप्रोच शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना है इसे। तो देखो बच्चों कि ये क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो क्रय मूल्य है उसका योग 350 है। मैं क्या करता हूँ, जो सीपी है वो सीपी, ए के सीपी को मैं ए मान लेता हूं और बी के सीपी को मैं बी मान लेता हूं कि सीपी जो है वो ए का सीपी ए, बी का सीपी बी। ठीक है, अब ये बोलता है कि दोनों को 60% ऊपर अंकित किया, तो मार्कअप क्या हो जाएगा। ये तो सीपी है, एमपी क्या हो जाएगा, ए का जो एमपी है वो हो जाएगा ए का 160% और 160 जो परसेंट है उस चीज को मैं ए का 8/5 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 160/100 20 के टेबल से कट के 8/5, और जो बी का एमपी है वो बन सकता है बी का 8/5। दोनों को ही 60% ऊपर अंकित किया। ठीक है, और बोलता है बी का अंकित मूल्य ए के अंकित मूल्य से 64 रुपये ज़्यादा है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा कि बी के 8/5 आप इसको 8b/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर अपना यूं लिख लें इसको कि b का अंकित मूल्य 8b/5। ध्यान रखें कि a का क्रय मूल्य a और b का क्रय मूल्य b है। ये अंकित मूल्य है b का 8/5 माइनस a का अंकित मूल्य 8a/5 बराबर पुट कर दें 64। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये 8 और ये 8 कॉमन आके और इधर 64 को 8 पे काटेगा, और इधर लेफ्ट साइड से जो बटे 5 है ये कॉमन आके 1/5 जब उधर जाएगा तो 5 × 8 40 बन जाएगा। इसका मतलब मुझे पता लग गया b माइनस ए बराबर 40 है। और जो b और a हैं, सिर्फ और सिर्फ b और a, वो a और b का क्रय मूल्य है, तो b और a के क्रय मूल्य का अंतर 40 आ गया। ठीक है, कि b का जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है a के क्रय मूल्य से 40। अब देखो कि टोटल जो था वो 350 था। जो a और b का योग है, यहाँ लिख देता हूँ, a और b का जो योग है क्रय मूल्य का वो 350 है, और जो अंतर है वो 40 है। तो हमें पता है जब किन्हीं दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है तो आपको वो दो वैल्यू अगर निकालनी है तो आप दो योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दो। जब आप आधा करोगे तो ज़्यादा वाली वैल्यू पहले आएगी। किन्हीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है तो योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो 350 और 40 390 होता है, 390 का आधा 195 होगा। तो बड़ी वैल्यू b का क्रय मूल्य ज़्यादा है तो ये 195, और a का क्रय मूल्य b के क्रय मूल्य से 40 कम है, तो 195 में से ही 40 घटा के a का क्रय मूल्य 155 आप बना सकते हो। a का क्रय मूल्य पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस सवाल को करने के लिए इस तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। 25 फरवरी को और 4 मार्च को होने वाले SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, जिनका भी एग्ज़ाम है। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू वेरी मच।